मतलब ये हमारी और तुम्हारे जीवन की वास्तविकता से जोड़कर इसको देखेंगे। देखो, जब हम कर्मा, डेस्टिनी, नियति की बात करते हैं तब हम या तो पूर्ण रूप से कर्म के समर्थन में चले जाते हैं या फिर पूर्ण रूप से डेस्टिनी के समर्थन में चले जाते हैं। कभी कभी जीवन की बहुत सी घटनाओं से प्रेरणा लेकर के हमें लगता है कि चीज़ें डेस्टिनी के सपोर्ट में गई हैं, लेकिन कभी कभी लगता है कि नहीं, इतना तो नहीं, कर्म प्रधान है। हमने सुना भी है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लेकिन आपके कर्म पर आपका पूरा कंट्रोल है या फिर आपकी डेस्टिनी पर आपका पूरा कंट्रोल है? तो जवाब आपका ये आएगा कि शायद डेस्टिनी पर तो नहीं, कर्म पर पूरा नियंत्रण है। जिसे बशर्ते आप कहेंगे कि कर्म पर पूरा नियंत्रण है, लेकिन ये कर्म भी पहले से डिसाइडेड हो तो? और अगर ये कर्म पहले से डिसाइडेड थे तो वो डेस्टिनी नहीं हुए, इस बात के कैसे प्रमाण दोगे आप? आखिर जब एक मुकाम पर आकर हम अटकते हैं, हम भटकते हैं कि कर्म प्रमुख था या डेस्टिनी। पता है आज मैं ये बात क्यों ही कर रहा हूं आप लोगों के साथ? क्योंकि जीवन में जब आप और हम किसी संघर्ष से गुजरते हैं तो उस संघर्ष में हम कभी कभी अपने आप से इतना टूट चुके होते हैं, इतने नाराज और इतने खफा हो चुके होते हैं कि लगता है कि यार ऐसा तो मैं नहीं था, ऐसा तो मुझे करना नहीं था, पर ये हो गया। मेरी दिली इच्छा नहीं थी कि मैं ऐसा कुछ करते करूं, पर वो करते मुझसे ही हुआ, ये भी एक सच है। बशर्ते इस सच को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, एक्सेप्ट तो करना चाह रहा हूं पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा विचार आपको आता होगा। जीवन में कुछ काम आपके ऐसे होंगे या आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ काम ऐसे होंगे जो लिस्ट में ऑलवेज प्रायोरिटी पर रहते हैं, सबसे टॉप पर रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में कभी उन्हें टॉप की प्रेफरेंस मिली ही नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक विद्यार्थी हैं और आपने तय किया कि मैं आपसे रेगुलर स्टडी करूंगा, अपनी स्टडी पर फोकस करूंगा, कल उठे और डिसाइड रात को किया था, कल किया क्योंकि उस समय अवेयर थे, क्योंकि बात कल की थी तो आज कैसे झूठ बोल दें, तो किया और एक दिन आपने वो काम किया जो कहा। बात आई दूसरे दिन की, कारणवश वह टल गया। तीसरे दिन की, अगर उसके अंदर कोई वाजिब कारण आपके पास मौजूद था, कोई ऐसा कारण जो वाकई में नेसेसरी था, तो हम इस सिचुएशन को नॉर्मल मान सकते हैं। लेकिन एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो ऐसा कोई मेन कारण हो नहीं सकता। अगर गोल पर्सपेक्टिव सेट है तो अंत में क्या होता है? होता यह है कि आप अपने आप से झूठ बोल बैठते हैं। ऐसा कितनी बार नहीं, हजारों बार आपसे हुआ होगा कि आप अपने आप से एक प्रॉमिस करते हैं और वो पूरी नहीं कर पाते। अगर उसके स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आपको समझ जाना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन की वजह से वो काम आपसे नहीं हो पाया, यानी कर्म पर आपका कंट्रोल नहीं रहा। यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले से डिसाइडेड हैं कि वो उसी अवस्था, उसी सिचुएशन में होंगी, उसी वक्त होंगी। फिर आखिर ये दर्द किस बात का है? ये लड़ाई किस बात की है डेस्टिनी और कर्मा की? ये लड़ाई, ये जद्दोजहद कभी कभी तो डेस्टिनी जीतती है। ऐसे जीतती है कि जब आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जब आपके साथ कोई ऐसा जीवन में हादसा हो जाता है जो आपको लगता है कि ये तो नहीं ही होता या ये नहीं ही हो सकता था, तब आपके लिए वहां कर्म प्रधान नहीं रहते। तब आपके लिए वहां पे ये जो नियति है ये आपके सामने आती है और आप इसको एक्सेप्ट करते हैं।
इवन आपके आजू बाजू के लोग भी आपको ये कहेंगे कि भैया ये तो किस्मत का लेखा है, इसे कौन ही मिटा सकता है। लेकिन जब आप किसी खास कंपटीशन को या किसी खास कार्य को करना चाहते हैं जो आप चाहते हैं कि मुझे हर हालत में ये काम कर चाहिए, तो ये डेस्टिनी वहां अप्लाई नहीं होगी क्या? हाँ, वहां अप्लाई नहीं होती। वहां आप क्या कहते हो कि नहीं, कर्म करो, देखो जरूर मिलेगा। आखिर ये कर्म की सीमाएं क्या है? ये सवाल है मेरा खुद से भी और आपसे भी। कर्म की कोई तो सीमाएं हैं। कर्म किसी सीमा से बंधा हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो में कोशिश करते हैं, इन दोनों को सही तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। कोई जजमेंट नहीं देने वाला हूं मैं, ना ही कोई एक्सपर्ट हूं मैं इस चीज के लिए कोई राय देने वाला हूं, बिल्कुल भी नहीं। यहां एक अनुभव से कर्म, कर्मास और डेस्टिनी, नियति को समझने की कोशिश कर रहा हूं। आपको यदि इसमें कुछ ऐड करना हो या इसमें कुछ हटाना हो तो अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कर्मा की। तो कर्मा आखिर है क्या? कर्मा वो जो हम करते हैं या वो जो हम नहीं करते? क्योंकि जो हम नहीं कर रहे हैं असलियत में वो भी एक कर्म ही है। कर्म करने का मतलब हम हमेशा ये क्यों मानते हैं कि कुछ करना ही एकमात्र कर्म है? कभी कभी कुछ ना करना भी एकमात्र कर्म होता है। जैसे लड़ाई चल रही हो और आप वहां ना बोल रहे हो, सामने वाला सोच रहा हो बोलना चाहिए था, पर आपका डिसीजन था कि आपको नहीं करना। यह आपका कर्म था। नहीं करना भी तो कर्म था। कभी आप बहुत एक्साइटेड हुए और अचानक अपने आप को रोक लिया और कहा कि नहीं यार, यहां एक्साइटमेंट की कोई जरूरत है नहीं। जहां आपने अपने आप को रोका वो भी एक कर्मा ही था। कर्मा कहा जाता है कि कर्मा हमारे बीते समय से जुड़े होते हैं। अगर आप रीबर्थ में यकीन करते हैं तो एक पल के लिए हम अब थोड़ा सा मोर साइंटिफिक होने की कोशिश करते हैं और रीबर्थ यानी दोबारा जन्म, पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को अभी दरकिनार करते हैं। हम यकीन करते हैं कि बचपन से हमारा जीवन शुरू होता है। तो मेरे पास एक सवाल है कि यदि जीवन बचपन से शुरू हो रहा है और वहां पे तो कर्म जीरो है, वहां पे तो कोई कर्म है ही नहीं। कर्म ही यदि हर चीज डिसाइड करती है, आप भी जरा विचार कीजिए, मैं भी विचार करता हूं कि कर्म, मैं फिर बोलता हूं, यहाँ कोई एक्सपर्ट राय नहीं दे रहा हूं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं इन चीजों का। मैं सिर्फ एक अनुभव कर हम हमेशा अपने जीवन में अनुभव से सीखते हैं। मैं उन्हीं अनुभवों को आपसे साझा कर रहा हूं। आपको भी बोलता हूं कि आपको जो अनुभव आए, जो महसूस हो मेरी बात से, अपने कमेंट्स में मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बताइए। आप लोग काफ़ी अच्छे कमेंट्स करते हैं, काफ़ी सपोर्टिव हैं आप लोग, और आप लोग मुझे और इम्प्रूवमेंट की बात कहते हैं। मैं उसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनता हूँ। एंड इस मंथ के एंड में मैं आप लोगों के लिए स्पेशली जिन मुझे कमेंट्स किया है उन सब के लिए मैं ये काम करूँगा, उनको डेडिकेट करूँगा वो वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं। टॉपिक चेंज नहीं किया है, टॉपिक वही है। तो जब हम अपने कर्मा की बात कर रहे हैं ना, तो हम कहते हैं कि कर्मा से ही चीजें तय हुई हैं। तो अगर हम रीबर्थ में यकीन नहीं करते एक पल के लिए, तो हम मान सकते हैं कि जीवन में जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, जिस वक्त, जिस समय, जिस सेकंड, जिस पल, जिस मिनट में उसका जन्म होता है, वहां से उसके जीरो कर्म है। ये मानना कोई कोताही तो नहीं होगी या बुरी बात तो नहीं होगी अगर हम रीबर्थ ना माने तो। बिल्कुल, एक बच्चे ने अभी जन्म लिया, यहां से वो जीरो है, अब यहां से वह शुरू कर रहा है। जैसे स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सीधे 12वीं में नहीं लेते, पहले प्री में होता है, फिर इस तरह से क्लासेस होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे चलता है। इसी तरह जब जन्म लिया तो डायरेक्ट कर्मा के 12वीं लेवल पे नहीं गए, हाई इंटेंशन कर्मा नहीं हुए, अभी जीरो है, अभी फ्रेश है, अभी बीज डलेगा कर्म का। तो ऐसा क्या कारण है कि जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, और आप स्टडी करते होंगे या आपने महसूस किया होगा, देखा होगा, मतलब सुना होगा ये सब ना, कि जन्म लिया और जन्म के कुछ पल बाद ही, मैं पल बोल रहा हूं यहाँ पर, कुछ पल बाद ही वह बच्चा वापस चला गया, देह त्याग दिया उसने, जीवित बच्चा।
या जन्म लिया तो अपंग हुआ, या जब उसका जन्म हुआ तो जन्म से ही अंधा यानी जन्मांध था। आखिर जब उसके कर्म थे ही नहीं, जीरो थे, तो फिर अचानक से ये उसके साथ ये सब क्या घटित हो गया? अभी तो उसे शुरू करने थे ना कर्म। थोड़ा और डीप जाते हैं। अगर उसके कर्म जीरो ही थे तो ये कैसे तय हो गया कि उसको किस कलर की स्किन मिलेगी, किस फैमिली में उसका जन्म होगा? क्योंकि 7 बिलियन पॉपुलेशन, अगर ये परिवार भी बना रहे हैं तो आधा किलो 3 बिलियन, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि कहां किस मां की कोख से उसका जन्म होने वाला है, किन हालातों में जन्म होने वाला है? हॉस्पिटल में होगा, तबेले में होगा, या सड़कों पर होगा? सड़कों पर मीन्स कुछ गलत नहीं, सड़कों पर मीन्स चलते चलते ऐसे सड़क पे भी कई हमारे देश में लोग रहते हैं गरीब हालात में, जिस पर शायद सरकार का ध्यान नहीं जाता या हमारा भी ध्यान नहीं जाता, और ऐसे ना जाने कितनों के साथ ऐसी हादसा होते हैं, उन्हें हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं मिलती होने के बावजूद भी, पैसा नहीं है तो वो कहीं दूर नहीं ले जा पाते, या फिर कई लोग उसको छोड़ देते हैं अपने ही साथी को। तो मैं बहुत वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूँ, ऐसी वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन एक जब माँ को देखनी पड़ती है, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चे को जन्म देती है, ये माँ होती है। सच मायने में माँ फिर यही होती है। तो देखिए कहाँ होगा, किस हालातों में होगा, किस रंग का होगा, क्या जेंडर होगा, ये सब फिर तय कैसे हुआ? क्योंकि यदि हर चीज कर्म से तय हो रही थी तो ये तय कैसे हो गया? मेरा पहला सवाल खुद से भी है और आपसे भी है, और आपको जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस हो रहा हो, तुरंत कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर आप लोग कर्म को किस नजरिए से देखते हैं। ज्यादा बड़े कमेंट्स मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपनी बात को कम से कम शब्दों में आप कह सकें। ज्यादा बड़े कहेंगे तो हो सकता है वह उसमें कहीं ना कहीं उलझन होने की संभावना हो। कम शब्दों में कहेंगे तो ज्यादा समझने को मौका मिलेगा, ज्यादा कहेंगे तो कम समझने को मौका मिलेगा। पर हाँ, अगर आप ज्यादा भी करते हैं तो डेफिनेटली आप कीजिए, भर भर के आप पूरी एक लाइन भर दीजिए, लेकिन मैं उस पूरी लाइन को पढ़ करके समझने का प्रयास करूंगा और कुछ ऐड ऑन करूंगा, लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। यहाँ पे कर्म, मैं कोई ज्ञानी वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि कर्म अगर हम जान गए तो हम 30 मार खा हो जाएंगे। नहीं यार, यहाँ पे 30 मार खा होने की बात ही नहीं है। कर्म जानने से कुछ अचानक से बदल नहीं जाएगा, डेस्टिनी जानने से कुछ अचानक से बदल नहीं जाएगा, लेकिन जो बदलेगा वो बदलेगा माइंडसेट, वो बदलेगी विचारधारा। और जितना मैं जानता हूं, हम अपने विचारों का परिणाम हैं। जितना मैं जानता हूं, हम अपने विचारों का परिणाम हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा या करते हैं या नहीं, लेकिन जैसा सोचते हैं या जैसी हमारी सोच होती है, हम स्वाभाविक वैसे ही आचरण करते हैं। तो नजरिया एक बार बदलेगा तो नजारे बदल जाएंगे। इस उद्देश्य से आपके सामने कर्म और डेस्टिनी की चर्चा कर रहा हूं, अपने अनुभव साझा कर रहा हूं। हमने अभी कर्म टॉपिक को पकड़ा है तो इसको चलिए आगे पुश करते हैं। देखिए, जब मैंने कहा कि जब कर्म ही सब तय कर रहा था तो फिर ये सब कैसे, सवाल जब आता है तब यहां से यह कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि चीज के एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो बनाई जा सकती है ना तबाह की जा सकती है। भगवद गीता में एक श्लोक आता है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम तेन क्लेन्त्यापो न शोषति मारुतः। यानी ना तो आत्मा को जलाया जा सकता है, ना बुझाया जा सकता है, ना सुखाया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। वो एक एनर्जी है। आत्मा मत लीजिए, क्योंकि आप मॉडर्न हैं, मॉडर्न जमाने के हैं, तो डेफिनेटली आपको जहां पर भी ईश्वर की, जहां पर भी धर्म की, जहां पर भी ऐसी फिलॉसफी की बात होंगी, वहां आप भागना चाहेंगे उसे, क्योंकि ये आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। यदि आप में से कुछ भी हैं, कुछ भी ऐसे शख्स हैं जो बुरा नहीं मानेंगे कि नहीं कोई बात नहीं, आप ले आओ, कोई बात नहीं, ले आओ धर्म को, कोई बात नहीं,
पर ज्यादा आडंबर मत लाना, कोशिश करना एक ऐसा धर्म जो वाकई ह्यूमैनिटी पर बेस हो, ऐसे वाले की बात करना। तो जो कुछ लोग आत्मा में यकीन नहीं करते होंगे, ठीक है, उनके लिए आत्मा जैसी बात करोगे उनको समझना, बस वो वहीं से अपना दिमाग बंद कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैं बहुत ही समझदारी से ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, कितना समझदारी से कर पा रहा हूँ उतना मुझे नहीं पता। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं भी उस मोड़ पे ना ले जाऊं जहां पे आप जाना ही नहीं चाहते। मैं तो बस आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उसे आत्मा नाम देते हैं, साइंस में हम उसको एनर्जी का नाम देते हैं। और एनर्जी को लेकर आपने पढ़ा है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, है ना। शक्ति ना तो बनाई जा सकती है ना तो तबाह की जा सकती है, वो बस ट्रांसफॉर्म होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। मैंने जो भगवत गीता में ये श्लोक पढ़ा, इसका जैसे ही मतलब मैंने जाना तो मुझे सिमिलरिटी नजर आई कि आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, बस वह शरीर बदलती है। आइए इस कुछ पॉइंट्स को जो साइंटिफिक तौर पे और भगवत गीता दोनों को कंबाइन किया तो एक ही चीज निकल के आई, जिसे आप और हम मॉडर्न जमाने के बच्चे होकर के, जेनजी जनरेशन के होकर के हम इसको एनर्जी बोलते थे। जब हम इसको एनर्जी बोलते हैं तो ये जैसे ही शरीर दूसरा शिफ्ट करती है तो इसके साथ ये क्या जाता है, क्योंकि पुराना शरीर को तो कुछ नहीं गया, कोई यादें नहीं गई, कोई इंफॉर्मेशन नहीं गई, फिर गई तो गई क्या, ये कर्मा गए। यानी हमारे द्वारा किया गया हर एक चीज हमारी आने वाले हर कल को डिसाइड कर रही है। नहीं समझ में आया होगा तो छोटे छोटे से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर हम विद्यार्थी हैं और हमें पता है कि मार्क्स हमें अच्छे चाहिए तो हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या ये कर्म का हिस्सा नहीं है? कर्म का एक छोटा सा हिस्सा जो हमारे समझ में आ रहा है। वैसे तो कर्म बहुत ही ब्रॉड टॉपिक हुआ, जो हमें समझ में आ रहा है हम उससे शुरू कर रहे हैं कि अगर मुझे कल मेरा एग्जाम है, थोड़ा और करीब कर रहा हूं मैं इसको और आसान कर रहा हूं। मान लीजिए मेरा कल एग्जाम है और आज मैं तैयारी ही नहीं कर रहा, या यूं कहे कि जो मैंने तैयारी करी है वो सब भूल चुका हूं, अब जो रिवीजन भी नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। या फिर ये और डिटेल करते हैं और इसको तोड़ते हैं एकदम बेहूदी की तरीके से, आप जो कि आप समझ रहे होंगे। कल एग्जाम है, मैं देने ही नहीं गया। कल एग्जाम है, मैं देने ही नहीं गया, या देने गया पर मैंने वहां कुछ लिखा ही नहीं, आ गया घर। किसी ने पूछा भाई रिजल्ट तेरा तो अच्छा जाएगा, तो पढ़ता है? हाँ पढ़ता हूँ, अच्छा ही जाएगा। खुद को भी कह रहा हूँ हाँ अच्छा जाएगा। रिजल्ट वाले दिन पता चला कि वो एग्जाम में प्रेजेंट था ही नहीं, या फिर ये पता चला कि एग्जाम तो दिया है पर 2 नंबर आए हैं और मैं पागल हो रहा हूं, मैं तो पूरे साल मेहनत की थी भाई, ऐसे कैसे? आपने जो काम करना था वो किया ही नहीं। ऑन द बेसिस दिस सिनेरियो आपने रिजल्ट की इच्छा पहले कर ली, जबकि जो रिजल्ट जिस वजह से आना था वो वजह तो आपने फुलफिल की नहीं। तो एक नया जो आपने सोचा था वो मोड़ आता तो आता कैसे? चाहे वो आपके सोच से कम या ज्यादा आ सकता था, लेकिन वो आता तो तब ना जब वो किया होता, है नी? कॉज, कोई रिजल्ट हुआ है तो उसका कोई कॉज तो होगा, कारण तो होगा। तो यहां से कर्म में एक ऐसी चीज निकल के आती है कि यार कर्म की कुछ चीजें तो जैसे फिक्स हो चुकी हैं, जैसे जो मतलब हमारी इंटेंशन नहीं थी किसी को नीचा दिखाने की, हमारी इंटेंशन नहीं थी किसी को बुरा कहने की, हमारी इंटेंशन नहीं थी अपने आप के साथ भविष्य को बर्बाद करने की, हमारी तो इंटेंशन। अब देखिए हर कोई कहता है कि भाई आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अरे मैंने कैसे कर लिया भाई? मेरी तो इंटेंशन नहीं थी अपना जीवन बर्बाद करने की। मुझसे कोई कागज पेन लेकर के लिखवाता भी तो मैं लिख देता, नहीं मैं तो ये चाहता था, मैं तो ये चाहता था। आपने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया। अरे क्या इतना बड़ा श्राप लगा दिया आपने? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहता, मैं तो नहीं चाहता। आप ना जाने कितनी चीज नहीं चाहते और कितनी चीज चाहते हैं।
क्या आपको मिल गया और क्या आपसे छिन गया? गिनिए। मैं भी गिनता हूं। मैं जो चाहता हूं क्या वो हो रहा है? चाहने से तो नहीं हो रहा, करने से भी हो रहा है। कुछ चीजें कितनी भी कर लो नहीं हो रही। जो चीज नहीं चाही थी वो हो गई क्या? हाँ 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 हाँ, हो तो गई। मैंने तो कुछ चीजें नहीं चाही थी और जीवन में घटित हो गई। आपके में भी होता है और इसमें कोई दोहराई नहीं है। आप इस बात के लिए बिल्कुल भी मेरे से डिसएग्री नहीं हो सकते। ऑलवेज आप एग्री होंगे कि जीवन में जो भी हम करते हैं कर्म, उसमें से कुछ कर्म ऐसे हैं जिन्हें कितना भी कर लो उसका रिजल्ट अपने अकॉर्डिंग आता ही नहीं है, और कुछ कर्म ऐसे हैं जिनको एफर्ट ही मत दो, वो कम एफर्ट में भी हो जाते, या फिर उसके लिए हमने कोई कर्म सोचा या महसूस या कुछ करा ही नहीं था, वो रिजल्ट मिल गया। किस बात का रिजल्ट मिल गया? ये सोचो, आप एग्जाम देने गए हो और आपको पता चले कि आपने 5 एग्जाम के तो दिए थे पेपर, पर ये छठा कौन सा पेपर के आपको मार्क्स मिल गए। आप शॉक नहीं हो जाओगे क्या? अरे यार ये क्या आ गया, ये अलग से ऐड कहां से हो गया और ये कब दे दिया मैंने पेपर? वो जो शौक है ना, वो यही है। जीवन में भी शौक ऐसा ही है। आप बहुत से काम ऐसे करते हो, आपने नहीं सोचा, आप कार से जा रहे हो नॉर्मली, ये आपका कर्म है, आपके पास स्टीयरिंग व्हील है, आप चला रहे हो, मस्त गाने सुन रहे हो, बढ़िया से गाने बज रहे हैं और आप एकदम लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। जरा ठहर ठहर ये सुहानी सी डगर, गाड़ी हाकन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। तो आप ऐसी गाड़ी चला रहे हो और कौन इसी दिशा में निकलते जा रहे हो, और फिर आपको महसूस हुआ कि यार अचानक से कोई आया, और मैं तो टर्न ले ही रहा था कि अचानक से कोई आया और उससे टकराई कार और खत्म सब कुछ। परिवार वाले रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या हो गया, हादसा अच्छा खास भला गया था। आपने कौन से कर्म सोचे थे इस चीज के लिए? अगर कर्म ही रिजल्ट दे रहा था तो इस चीज के लिए कौन से कर्म सोचे थे आपने? या चलो, यहां तो आप कार चला रहे थे, कहीं तो आप आराम से बैठे थे और अचानक आप देखोगे डेस्टिनी, आपने मूवी देखी होगी, उसमें कुछ चीजें दिखाता है कि वो पहले से उसे दिखती हैं। वो डांस कर रहा है, अचानक से उसके पैर में कील लग जाएगी, पता नहीं चलेगा। कील लग के वो गिरेगी, वहां पानी पड़ा होगा और पानी पर बिजली का तार पड़ा होगा और शॉक लग के मर जाएंगे। क्या है ये? यानी सिर्फ आपका इंडिविजुअल कर्म काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पूरे यूनिवर्स का कर्म एक साथ काम कर रहा है, तब जाके कॉज एंड इफेक्ट्स मिलते जा रहे हैं लगातार लगातार लगातार। अगर मैं ये कहूं कि कर्म एक छोटा मग्गा है तो डेस्टिनी एक बहुत बड़ी बाल्टी। रूप सेम है, पर फर्क ये है कि मग्गा इंडिविजुअल है जहां सिर्फ आप उसे यूज कर रहे हो, और वो बाल्टी एक बड़ा रूप है, या वो टब एक बड़ा रूप है जो सब यूज कर सकते हैं। अगर एक मग्गा आप उठाएं, एक मग्गा कोई और उठाए, एक मग्गा कोई और उठाए, तो यदि वो उसी बाल्टी से लेंगे तो एक एक मग्गा ही सबके हाथ में आएगा, वो उनका है। लेकिन वो कंबाइन लेवल पे है कहां? एक बाल्टी में, एक मग, एक बड़े से टप में। तो जब हम इंडिविजुअल कर्म कर ही रहे हैं ना, तो हमारे इंडिविजुअल कर्मों का जो कंबाइन लेवल है, जो एकदम यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल है, वो बन के निकल रहा है, और वो बन रहा है एक्चुअल में डेस्टिनी। एक देश तानाशाह है, एक देश के लोग कुछ नहीं कर रहे यार, आलसीपना सोचते रहते हैं, तो वो कंबाइन होकर के देश की तरक्की होगी कि नहीं होगी तय कर रहा है। ऐसे ही कई देश मिलकर के आपस में कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये तय कर रहा है कि उस धरती, उस प्लेनेट पर आखिरकार वो प्लेनेट का जीवन कैसा रहेगा, बिकॉज ऑफ
है ना, दोज कंट्रीज कैसे वो रह रहे हैं, कर रहा है ना। एक प्लेनेट अपने रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो उसका इफेक्ट उसके सिस्टम पर, सोलर सिस्टम पर पड़ रहा है। एक सोलर सिस्टम अपने लॉज को कंप्लीटली फॉलो कर रहा है तो उससे एक यूनिवर्स चल रहा है, और एक यूनिवर्स से मल्टीवर्स जो कि कॉन्सेप्ट भी निकल के आता है वो भी चल रहा है। यानी कहीं भी कोई एक भी गलती करेगा तो उसका असर सिर्फ एक शख्स पे नहीं होगा, उसका असर बड़े पूरे यूनिवर्स में होगा। पर वो समय का इतना कम मार्जिन होगा कि वो शायद विजिबल ना हो, लेकिन इफेक्ट तो होगा। बीज तो पड़ा है तो पौधा तो बनेगा, पेड़ बनेगा। तो मुझे लगता है कि कर्म में जहां आपको रिस्ट्रिक्शंस दिखाई देती हैं, जहां मुझे रिस्ट्रिक्शंस दिखाई देती हैं, वो एक्चुअल में डेस्टिनी है। और वही डेस्टिनी वो है जो कर्मा ही है एक्चुअल में वो भी, पर आपके लिए वो फिक्स हो गया या फिक्स थे। ठीक है, हमेशा ये एक सवाल के घेरे में रहा है, लेकिन आज की वीडियो में कल करेंगे डेस्टिनी की बात। ज्यादा टाइम फिर होता नहीं है मेरे पास, फिर वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, लेंदी बन जाती है। आज की बात खत्म हुई नहीं है दोस्तों, हमारी चर्चा तो जैसे ऑन द वे है। कर्मा की तो बात करी मैंने, यहाँ पे कर्मा पे कुछ सवाल खड़े करे हैं, चाहूंगा आप कमेंट जरूर करें। बात ये कि आखिर जब कर्मा करने से ही रिजल्ट मिलता है तो ऐसे बहुत से रिजल्ट हमारे नहीं करने पर भी हमें मिल रहे हैं, फिर वो क्या है? और आखिर हर कर्म के पीछे हमारी इंटेंशन पहले से जो बन रही होती है वो किस कर्म के अकॉर्डिंग बन रही होती है, या वो बस ऐसी रैंडम है? अगर वो रैंडम है तो रैंडम तो यहां कुछ भी नहीं है। हमने जो भी सोचा करने के लिए वो किसी और ने नहीं सोचा, आपने ही सोचा। क्यों? जैसे ही आपने सोचा वो थॉट प्रोसेस आपके पास आया, क्यों, कैसे आया? क्योंकि विचार आएगा, विचार सिद्धांत बनेगा, सिद्धांत प्रतिपादित होकर के आपका जीवन बनाएगा। लेकिन वो सब तैयार होगा, मकान खड़ा होगा, लेकिन पत्थर तो चाहिए होगा, ईंट तो चाहिए होगी। तो वो ईंट कहां से आई आपके पास, वो कहां से आया? यानी वो पहले से तय था कि ऐसा होना था फ्यूचर में, बट वो उसके बीज प्रेजेंट में पड़ने थे, तो वो बीज पड़े आपके दिमाग में और आपने वो निर्णय ले लिया और देखा फिर आपने फ्यूचर में बदलाव, और आपने कहा मैंने किया। तो आज की वीडियो को अगर मैं यहीं पे रोकूं, यहीं पे इसको विराम दूं इसको, तो मैं फाइनल रिजल्ट बताना चाहता हूं कि आपको इस वीडियो का निकला क्या, समरी क्या निकली, क्या आखिर हमारी अब तक की चर्चा में बात निकल के आती है। हमारी चर्चा में बात निकल के ये आती है कि कुछ भी, जो भी आप मैं जीवन में कर रहे हैं, हो रहा है, घटित हो रहा है हमारे साथ, अच्छा बुरा सब, सारी फीलिंग्स पहले से तय हैं। एक ब्रूटल सत्य है ये। अगर आपको इस पर सवाल खड़े करने हैं तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा, मैं कल वीडियो बनाऊंगा तो उसमें इस पे जरूर बात करूंगा, ठीक है। लेकिन यदि आप एग्री करते तो ऑब्वियसली कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सत्य है कि हर चीज तय है, हर चीज हर निरंतर काल में तय है कि कैसे होनी है। ये किस तरह तय है और क्या है कर्म के बारे में बातें तो हम कल करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय, अपना ख्याल रखें, अपने को ख्याल रखें और सबसे ज्यादा अपना ख्याल रखें।